मैं देखता हूँ कि मुझे इस पूरी बुक को पढ़ने में कितने घंटे लगते हैं। और जैसे ये व्हाट इज़ योर रीज़न फॉर बीइंग, देखो इकिगाई 4 चीज़ों से मिलकर बनी है। मैंने बताया कि सबसे पहले जो टॉप पर आता है वो है जापान का ओकिनावा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दैट इज द एजिंग एस्केप वेलोसिटी एंड रैपिड। क्या होगा, ठीक है, यानी कि अगर 1 साल हम चले तो रैपिड भी 1 साल चलेगा। तुमने ब्लू लॉक एनिमे देखा होगा, तो एक्चुअली में फ्लो है क्या? आज का चैलेंज ये होगा कि मुझे ये पूरी बुक पढ़नी होगी और मैं देखता हूँ कि मुझे इस पूरी बुक को पढ़ने में कितने घंटे लगते हैं। और जैसे ही ये बुक पूरा ख़त्म हो जाएगा, मैं अपने नोट्स जो कि मैं बनाता रहूँगा पढ़ते टाइम, वो मैं तुमसे शेयर करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं और कौन कौन सी हमें अप्लाई करनी चाहिए। मैं पढ़ने से पहले थोड़ा सा नहा लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगा है, क्योंकि मैं सुबह से नहाया नहीं हूँ। उसके बाद मैं अपने कमरे की अच्छी सफाई कर लूँगा, स्पेशली टेबल का। फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम नहा कर रेडी हो चुके हैं, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई। ठीक है, अभी रात के 11 बज चुके हैं और मैं जैसे ही ये बुक पढ़ने के लिए मैं बोला था, अभी मैं इसका लगभग आधा पढ़ चुका हूँ, हाफ हो चुका है कंप्लीट। और इसे मुझे पढ़ने में 2.5 आवर लग चुके हैं, मतलब 2.5 घंटे लग चुके हैं। बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग आई हैव टू टेक अ ब्रेक। और बाकी का मैं कल रीड करूँगा और फिर देखता हूँ कि कितना घंटे लगते हैं मुझे टोटल कंप्लीट करने में। उसके बाद मैं बताऊँगा क्या क्या चीज़ें। ब्रेक लेकर आखिरकार मैं इस बुक को पूरा पढ़ चुका हूँ। हमें इस बुक को पढ़ने में पूरे 4.5 घंटे लगे। और फ्रैंकली मैं बताऊँ तो मुझे लगा था कि ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा एज अ स्टूडेंट मेरे लिए या हमारे एज के लिए। स्टार्टिंग की कुछ चैप्टर थे इम्पॉर्टेंट, जिसमें इकिगाई के मतलब समझाया गया, इकिगाई का मतलब समझाया गया, कैसे हम अपना पर्पस फाइंड कर सकते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो मुझे लगा कि ग्रोन अप्स के लिए बनाए गए थे। कौन कौन से जोन बताए गए, जो कि ठीक है, नॉलेज के लिए बहुत बढ़िया है। फिर एक्सरसाइज बताया गया, एडवाइस वगैरह सब सही है, बट मुझे ये लगा कि ये ग्रोन अप्स के लिए बताया जा रहा है कि कैसे वो अच्छी और लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। स्पेशली लंबी ज़िंदगी, क्या क्या कर रहे हैं कि लोग लंबी ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, ये बताए जाते हैं। जो कि डैट आई वॉज जस्ट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मुझे वो सब नहीं चाहिए था। मुझे ये लगा कि ये पर्पस के बारे में बताया गया कि कैसे पर्पस को ढूंढना है। खैर वो बताया है, बट कैसे अचीव भी करना है वो भी बताएगा, बट वो नहीं बताया गया था। ये लॉन्गेटिविटी के बारे में बताया गया, बट कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी चीज़ें थी। स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा थे, प्योरिटी ऑफ गिबली आर्ट जो बताया गया है वो, और कैसे ओकिनावा के पीपल्स इतना ज़्यादा अपने वर्क में डूबे रहते हैं कि वो ध्यान नहीं देते अपनी एज के बारे में कि कितना एज हो रहा है, और परफेक्टली फाइन हर काम करते रहते हैं विदाउट एवर गोइंग टू जिम। वो लोग अपनी 80s 90s में भी अच्छे से काम करते रहते हैं, ये बताया गया है। द बिगेस्ट लेसन इन दिस बुक इज What is your reason for being? What is your reason for being? तुम्हारा रीज़न क्या है तुम्हें ज़िंदा रहने का, तुम्हें होने का। और इसी को बोला जाता है इकिगाई, जो एक जापानीज वर्ब है। सो इकिगाई को फाइंड करने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा यही चीज़ अच्छा लगा, जो ये इकिगाई का डायग्राम दिया गया है कि कैसे आप इकिगाई फाइंड कर सकते हो। ये डायग्राम बनाया गया है मार्क विन के बाद। ये डायग्राम बनाया है मार्क विन ने, जो कि ऑथर की एक दोस्त है, ठीक है। देखो इकिगाई 4 चीज़ों से मिलकर बनी है: पैशन, मिशन, वोकेशन एंड प्रोफेशन। समझ गए? पैशन वो होता है जिसे तुम चाहते हो करना और जिसमें तुम अच्छे हो। समझ गए? जैसे कि मान लो कि क्रिकेट खेलने तुम्हें पसंद है और तुम उसमें अच्छे भी हो, तो वो तुम्हारा हो गया पैशन, ठीक है। अब प्रोफेशन क्या हो गया? प्रोफेशन वो चीज़ हो गई जिसमें तुम अच्छे हो
और उसके लिए तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। वो हो गया तुम्हारा प्रोफेशन, लाइक डॉक्टर, समझ गए? वो अच्छा है और उसके लिए उसे पैसे मिल रहे हैं, तो वो उसका एक प्रोफेशन हो गया, टीचर वगैरह, समझ गए? अब नेक्स्ट है वोकेशन। वोकेशन क्या है? वोकेशन है जिसके लिए तुम्हें पैसे मिले और जो वर्ल्ड को ज़रूरत है, जो संसार को चाहिए, जिसके लिए तुम्हें पैसे भी मिल रहे हैं। वो हो सकता है लाइक पेड़ लगाना, ठीक है, सरकारी कर्मचारी बनकर साफ़ सफाई करना, जिसके लिए तुम्हें पैसे भी मिल रहे हैं और मतलब ज़रूरत भी है, ठीक है। वो हो गया वोकेशन। अब मिशन क्या है? मिशन इज़ व्हाट यू लव एंड व्हाट वर्ल्ड्स नीड। एग्जांपल जैसे हो गया लाइक फुटबॉल मैच। मिशन है वर्ल्ड नीड टू विन। वर्ल्ड को ज़रूरत है कि तुम्हें जीतना है। वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कुछ सर्टेन नेशंस की। लाइक मान लो कि किसी भी नेशन को जीतना है और तुम्हें भी जीतना पसंद है, तो तुम्हारा वो मिशन होगा कि तुम उसे जीत की ओर लेकर जाओ, समझ गए? और इस चारों का मिलकर जो बनता है वो होता है इकिगाई, समझ गए? और मैं इससे अपना इकिगाई कैसे फाइंड किया मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा पैशन क्या है? देखो, व्हाट आई लव, ठीक, मुझे क्या अच्छा लगता है? मुझे अच्छा लगता है वीडियोस देखना और बनाना। जब मैं बनाता हूँ मुझे अच्छा लगता है। आई एम नॉट गुड एट इट बट आई बिलीव दैट आई विल बी, बिकॉज मेरे अंदर लर्निंग की जो शक्ति है वो स्पीड है। मैं जल्द ही चीज़ों को सीख जाता हूँ, तो मैं इसमें गुड हो जाऊँगा, अच्छे से हो जाऊँगा, कोई भी दिक्कत नहीं। एंड व्हाट कैन बी पेड फॉर, और इसके लिए डेफिनेटली जैसे ही लेवल रीच होगा तैसे ही मैं इसके लिए पैसे मिलेंगे हमें। और वर्ल्ड नीड्स, पहले हमको लगता था कि संसार को ज़रूरत नहीं है मेरी, समझ गए, और मेरे एडवाइस की या फिर कोई भी चीज़ों की, बट नाउ आई थिंक दे रियली डू। स्टार्टिंग में नहीं लगता है बट रियली अगर तुम देखो तो जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें करते थे। जस्ट कैरी मिनाटी लाइक पूरा का पूरा टिकटॉक गिरा दिया यार, समझ गए? तो वर्ल्ड नीड समवन, ठीक है। और यही हमारा पैशन है, प्रोफेशन है, वोकेशन है और मिशन है। तो मुझे पता चला कि कंटेंट क्रिएशन बहुत बढ़िया है मेरे लिए, तो वो हो गया मेरा इकिगाई, ठीक है। और मुझे बिज़नेस वगैरह भी अच्छा लगता है, तो वो हो गया मेरा इकिगाई। तो मैं इसी पे स्टिक हूँ और ऐसे ही हम अपना इकिगाई फाइंड कर सकते हैं। डॉन बुटनेकर ने अपने बुक द ब्लू जोन्स में 5 ऐसे रीजन्स को बताया जहां पर सबसे ज़्यादा वर्षों तक जिंदा रहने वाले व्यक्ति हैं, और सबसे टॉप पर आता है जापान का ओकिनावा। जैसा कि मैं पहले बताया कि सबसे पहले जो टॉप पर आता है वो है जापान का ओकिनावा, स्पेशली उसका जो उत्तर वाला भाग है वो, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है सार्डिनिया, इटली, स्पेशली उसका जो नोरो और ओग्लिस्ट्रिया, सॉरी मुझे पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ओग्लिस्ट्रिया, ठीक है। तीसरे नंबर पर है कैलिफोर्निया का लोमा लिंडा। चौथे नंबर पर द निकोया पेनिनसुला, ठीक है। और 5वें नंबर पे है ग्रीस का इकारिया, ठीक है। ये सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बताए गए हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बट समझ लो इसका मेन पॉइंट समझ लो, ठीक है। इसका पूरी में बस एक चीज़ है, ये लॉन्गेटिविटी यानी कि ज़्यादा दिन तक जिंदा कैसे रह सकते हैं, ठीक है, वो होता है। सब सारी रिसर्चेस से पता चला, अगर आप अच्छी डाइट लेते हो, एक्सरसाइज करते हो रेगुलरली, अगर तुम्हारा इकिगाई पता है, एंड देन फिर तुम्हें स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड बनाने हैं लोगों से, तब तुम ये अचीव कर सकते हो। लाइक लॉन्गेटिविटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एंड दैट इज़ द एजिंग एस्केप वेलोसिटी एंड रैबिट, ठीक है। ये इतनी दूर में बताया गया है, मैं तुम्हें इसे बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ, ठीक है। चलो अपने कॉपी की ओर चलते हैं। जैसा कि हमें पता ही है कि अगर हम जन्म लिए हैं तो हमारी डेथ पक्की है, यानी कि हम मरेंगे ही। मान लो कि ये अभी हमारा करंट एज है, ठीक है, और ये एज है लाइक जब हम डेथ कर जाएँ, ठीक है, मान लो आज से 50 साल बाद, ठीक है। और ये है एक रैबिट, मतलब ये रैबिट को दर्शाता है, ठीक है।
ये रैबिट है जो हमारा अंतिम एज लेकर बैठा है। जैसे ही हम यहाँ पहुँच जाएंगे हम मर जाएंगे धीरे धीरे। जैसे मान लो कि अभी हम 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 2-3 साल गुजरे, जैसे जैसे ये गुजरा और तो हम इसके नज़दीक जा रहे हैं, ठीक है, रैबिट के नज़दीक जा रहे हैं, यानी कि हम अपनी मृत्यु के नज़दीक जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि एक पॉइंट पे हम आकर रैबिट से टकरा जाएंगे, यानी कि मिल जाएंगे, एंड उस टाइम हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो एजिंग एस्केप वेलोसिटी और रैबिट की ये जो होती है, ये जो थ्योरी है, इसको मैं अच्छे समझा, इसको जरा ध्यान से समझा, ठीक है। अब मान लो कि एक दूसरा सिचुएशन हुआ, ठीक है, ये हम ही है, ठीक है, और ये हमारा रैबिट है, ठीक। अब क्या हुआ कि हम कुछ ऐसे एक्ट करने लगे, लाइक एक्सरसाइज, अच्छी डाइट और हेल्दी चीज़ें करने से हमारा क्या होगा कि जैसे जैसे हम कुछ कदम बढ़ाते हैं, ठीक है, वैसे ही रैबिट एक कदम बढ़ाता है, यानी कि हम 1 साल चले तो 1 महीना या 10 दिन के लिए बढ़ गया, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे हम इस पॉइंट पे जब हम पहुंचेंगे ना, तो रैबिट जो है वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, यानी कि अभी हम इस पॉइंट पे नहीं मरेंगे, ठीक है। हमारा डेथ जो बढ़कर इतना हो गया, यानी कि हम ज़्यादा दिन तक जिएंगे, मतलब कुछ दिन या महीने बढ़ गए, ठीक है, हमने अपनी ज़िंदगी में जोड़ ली। बट क्या हो कि एक ऐसा सिचुएशन बनाया जाए, एक ऐसा एक्ट बनाया जाए कि जितना कदम हम बढ़े उतना ही कदम रैबिट भी बढ़ जाए, ठीक है। तब क्या होगा, यानी कि अगर 1 साल हम चले तो रैबिट भी 1 साल चलेगा। तो ऐसे क्या होगा, एक ऐसी लूप बन जाएगी, इन्फिनिट लूप, कि हम कभी रैबिट को पकड़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यानी कि हम अमर हो जाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? वेल, रिसर्चर का मानना है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट ये एक जस्ट थ्योरी है रैबिट वाली, कि हम इससे अपनी जो एज को बढ़ा सकते हैं बाय डूइंग सम थिंग्स लाइक एक्सरसाइज, डाइट, लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बनाना, हमारा इकिगाई रहना, जो हमारा स्पिरिट होता है, जीने की इच्छा होना, ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तब हमारा ये जो होता है वो बढ़ जाएगा, लाइफ सोर्स बढ़ जाएगी। समझ गया? यही है एजिंग एस्केप वेलोसिटी। शायद तुम्हें समझ आ गया हो तो ठीक है यार, एक लाइक कर देना, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ डायग्राम वगैरह नहीं है, तो मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, समझ जाओ। अगर तुमने ब्लू लॉक एनिमे देखा होगा तो उसके बाद नोटिस किया होगा, स्टेज नोटिस किया होगा, वो था फ्लो। जो भी प्लेयर फ्लो में जाता था उसकी पावर एक्सपोनेंशियल बढ़ जाती थी, उसके रिफ्लेक्सेस, उसकी स्पीड, उसकी अटैक पावर, उसकी थिंकिंग, सारी चीज़ें बढ़ जाती थी, ठीक है, और वो बहुत पावरफुल बन जाता था। तो एक्चुअली में फ़्लो है क्या, ठीक है। तो वही फ़्लो के बारे में इस बुक में बताया गया है, ठीक है। इसको बताने वाला का नाम सीकेंजेंटेमी हालाय, बहुत गजब नाम है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, नाम को छोड़ो, बस ये किस तरह से बताया गया है देखो। द फ्लो इज़ डिस्क्राइब एज द प्लेजर, डिलाइट, क्रिएटिविटी एंड प्रोसेस व्हेन वी आर कम्प्लीटली इमर्ज इन लाइफ। समझ गया? ये एक तरह से जॉय के रूप में होता है। जब तुम इस स्टेज में पहुंचते हो, तुम्हारा जो खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, एकदम लाइफ डेथ सिचुएशन जिस तरीके से होता है ना, एकदम उस स्टेज में तुम पहुंच जाते हो। मतलब तुम्हारा जो एक गोल होता है, समझ गया, सिर्फ एक गोल कि वो करना है। जैसे ब्लू लॉक का अगर एग्जांपल लूँ तो वहाँ सबका गोल एक रहता है कि गोल करना है, देन वो फ्लो में पहुंच जाता है, समझ गया, और गोल करता है, और वो इस फ्लो में इतनी ज़्यादा तरीके से डूब जाता है कि उसे टाइम का अंदाज़ा भी नहीं होता कि टाइम कितना बीत चुका है, समझ गया। दैट इज़ ऑल्सो रिलेटिविटी। जैसे कि कभी हमें लगता है कि टाइम बहुत स्लो चल रहा है, या कभी लग रहा है कि टाइम बहुत फास्ट चल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइम तो सेम ही है, टाइम तो हमेशा मतलब सेम ही चलता है, तो फिर फास्ट स्लो क्यों लगता है? समझ गया? देखो एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ, ठीक है। मान लो कि तुम्हें बोला जाए कि तुम्हें अपना हाथ रखना है एक गर्म तवे पे 1 मिनट के लिए, ठीक है, और अगर तुम 1 मिनट के लगे रखोगे तो तुम्हें लगेगा कि टाइम बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है। तुम्हें वो 1 मिनट 1 घंटे का फील देगा। और सेम ही टाइम पे अगर तुम बात करने जाओ कुछ बहुत ही खूबसूरत लड़की से जिसे तुम चाहते हो, मान लो कि क्रश के साथ तुम चल गए, ठीक है, और उससे बात कर रहे हो, 1 घंटे भी बीत जाएंगे तो तुम्हें लगेगा कि अभी तक 1 ही मिनट हुआ। या फिर वीडियो गेम्स खेल रहे हो तो तुम्हें लगेगा कि ज़्यादा टाइम कहाँ हुआ, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा बीत जाता है। यही रिलेटिविटी है। तुम्हें 1 मिनट 1 घंटा भी लग रहा है और 1 घंटा 1 मिनट भी लग रहा है, एंड दैट इज़ रिलेटिविटी ऑफ टाइम। समझ गया? सो जब फ्लो में पहुंचते हैं तो वही होता है, टाइम का कुछ अंदाज़ा नहीं चलता है। और पॉइंट्स भी हैं और कैसे फ़्लो को अचीव करना है ये भी बताया गया इसमें, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, अगली बार बताएंगे वीडियो में।